राजन सर, 3 खबरें हैं और आप मुझे इनका सार बताइएगा सर। सार यानी कि आपको ऐसा लग रहा है ये हो रहा है। विजय, हम जूम इन करते हुए आएंगे, मेरे बगल में ब्रेक करेंगे, कैमरा पर राणा साहब ब्रेक करिए। नेटो देशों के बीच बड़ी दरार की शुरुआत। डेनमार्क ने अमेरिका को बताया सुरक्षा के लिए खतरा। यूरोपीय सुरक्षा में अमेरिका की भूमिका पर अनिश्चितता। अमेरिका पर आर्थिक और सैन्य दबाव की नीति का आरोप। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। डेनमार्क ने अमेरिका को कहा कि वो उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। ब्रेकिंग और शॉर्ट 50-50 में डेनमार्क ने खतरा बताया अमेरिका को। नेटो कंट्री ने। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह देखिए जरा, यूरोप को अमेरिका से खतरा। यह देखिए, अमेरिका की नई रणनीति यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यूक्रेन शांति योजना पर अमेरिकी रुख से डेनमार्क नाराज। अमेरिका पर अपने हित थोपने के लिए दबाव बनाने का आरोप। डेनमार्क की रक्षा खुफिया एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट में दावा। रूस चीन के साथ अमेरिका को तीसरे संभावित खतरा बताया गया है। अगला फ्लोर और बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाते रहिएगा। आइए जरा अगला फ्लोर, बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए, अब जो डिटेलिंग है उसको देखिए जरा। नेटो में दरार के सबूत। डेनमार्क ने अमेरिका को यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। नेटो से बाहर निकलने का बिल पेश कर चुका है अमेरिका। यूक्रेन शांति योजना पर कई नेटो देश अमेरिका से असहमत हैं। ग्रीनलैंड विवाद ने अमेरिका डेनमार्क रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। ट्रंप की हाई टैरिफ की वार्निंग से यूरोप के कई देश नाराज हैं। नेटो पर डिफेंस खर्च बढ़ाने का अमेरिकी दबाव से फूट है। यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूरोप में ट्रंप की फूट डालो राज करो की नीति। ब्रेक करिए जरा। मागा, 4 मागा सहयोगी देशों को ईयू से अलग करने का प्लान। एनएसएस रिपोर्ट के जरिए यूरोप को बांटने की कोशिश। 29 पेज की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट से मचा हड़कंप। रिपोर्ट में यूरोपीय नेताओं को बताया कमजोर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, आइए जरा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाएंगे। ट्रंप की डिवाइड एंड रूल नीति। ये देखिए, ट्रंप की यूरोप में फूट डालो राज करो की नीति इस वक्त की बड़ी खबर से खलबली है। ट्रंप का 4 मागा सहयोगी देशों को ईयू से अलग करने का प्लान है। बड़ी खबर। यह देखिए, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और पोलैंड को ईयू से अलग करने की रणनीति है। बड़ी खबर। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की रिपोर्ट के जरिए यूरोप में फूट की कोशिश है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए विजय। फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉर्ट। बड़ी खबर। आइए जरा बगल में ब्रेक करिए। यूरोपीय लोकतंत्र में दखल ना दे ट्रंप। ब्रेक करिए। चुनाव कराने पर बाहरी दखल मंजूर नहीं। ईयू चीफ उर्सुला वॉन डर लेyen की ट्रंप को चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉर्ट। अमेरिका से रिश्ते बदले हैं क्योंकि यूरोप बदल रहा है, ईयू ने कहा है। ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए जरा, उर्सुला वॉन डर लेyen के शॉर्ट दिखाइए इसमें। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट लीजिए। राजन सर के पास में चलूंगा। राजन सर, हैरान करने वाली खबर आ रही है। यूरोप का विभाजन करना चाहते हैं। यूरोप, डेनमार्क ऑलरेडी नाराज हो चुका है। सर, ये वेयर आर वी हेडिंग? यूरोप क्या अमेरिका की नहीं सुनेगा और यूरोप एक घंटी बजाना शुरू कर देगा कि रूस हमला कर रहा है? क्या यूरोप को समझ में आ गया है कि पुतिन और अमेरिका साथ हैं? हो क्या रहा है सर? लेट्स क्लियर ऑल दिस सर। देखिए निशांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हो रहा है कि अमेरिका को यह लग रहा है कहीं ना कहीं कि यूरोप उनके लिए एक सिक्योरिटी लायबिलिटी बन चुका है। अभी जिसकी बात की थी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने लाया, उसमें सीधा सीधा उन्होंने बोला है यूरोप की जो लिबरल पार्टी है और वहाँ की जो लिबरल आइडियोलॉजी है वो पूरे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यानी कि वेस्टर्न वाइट क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए वो खतरा है। क्योंकि जब तक ट्रेडिशनल वैल्यू नहीं होगा, जब तक ये सारे देश सॉवरेनिटी को रिक्लेम नहीं करेंगे, यूरोपियन देश यानी कि यूरोपियन यूनियन से अलग नहीं होंगे, जिसका कि सीधा मतलब होता है, तो यूरोप का बचना बिल्कुल मुश्किल है। यूरोप का उनका मानना है कि यूरोप एक डिक्लाइनिंग रीजन हो चुका है और उसका सबसे प्रमुख कारण है यूरोप का रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो कि ईयू के माध्यम से निर्धारित हो रहा है। तो वो पोलैंड, इटली, हंगरी इत्यादि देशों को उससे अलग होने की बात कर रहे हैं। यही नहीं बोल रहे हैं, वो यह भी बोल रहे हैं कि वहाँ की जो राइट विंग पार्टी यानी कि यूरोप की राइट विंग पार्टी, लिपेन जैसे फ्रांस में है, AFD जर्मनी में है, रिफॉर्म पार्टी यूके में है, इन सारी पार्टीज को वो बोल रहे हैं सपोर्ट करेंगे। जिसका मतलब है कि अभी जो रूलिंग
रूलिंग पार्टीज हैं जर्मनी में, यूके में, फ्रांस में, उनकी विरोधी पार्टी को सीधा सपोर्ट करने की बात करें, जो कि इंटरफेरेंस के रूप में देखा जा रहा है। अंतिम बात यह कहना चाहूँगा, उन्होंने एनएसएस में यह भी बोला है कि रूस और चीन उनके लिए थ्रेट नहीं है। रूस और इनके साथ वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एग्रीमेंट करेंगे, और सबसे बड़ा जो खतरा है उनके लिए यूरोप की लिबरल आइडियोलॉजी है। इसी कारण से आपने देखा कि यूरोप के सारे लीडर्स, खासकर लिबरल लीडर्स, काफी परेशान है और इसको इंटरफेरेंस के रूप में देख। पॉइंट टेकन सर। इस वक्त आप जो बता रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक है, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय।